सभी को राम राम। एक कॉमन सा फैक्टर होता है भी कोर्ट के कारण किसी भी आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। फायदा चाहे कम हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिसीजन आओ हर एक आदमी को भी उससे नुकसान हो है, बाधित हो है, तो कोर्ट उसको गलत मानती है। इसी के लिए एक लैटिन कहावत है, एक्टस क्यूरी निमिन ग्रेविट। ये कई केसों में प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। इसका मतलब समझते हैं। और अब मैं बात करूंगा आर्ट एंड क्राफ्ट की। आर्ट एंड क्राफ्ट में एक डिसीजन दे दिया केयू के डिप्लोमे पे कि भाई डिस्टेंस का डिप्लोमा रेगुलर के इक्वल नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट ने। अब यूँ फैसला लाखों करोड़ आदमी को बाधित करेगा। जब भी कितना जिक्र आओगा डिस्टेंस का रिस्क, ये इक्वल नहीं मान्य जाएंगे। क्योंकि वहीं पे देवेंद्र भास्कर वाले केस का उदाहरण देकर और वह कोई भी कोर्ट उसने हरा देगी। फिर इस डिस्टेंस कोर्स का फ़ायदा क्या होगा? जो सरकार ओपन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दे रही, इसका फ़ायदा क्या होगा? इस पर तो सरकार को भी पक्ष लेना चाहिए। अभी आप गलत डिसीजन दिया गया, यो उदाहरण बनेगा। अब्दुल नज़ीर का फैसला नज़ीर बनेगा कोर्टों में, जैसे टीजीटी इंग्लिश में बोल दिया इन्होंने। अब जब भी कितने डिस्टेंस पर कोई केस होगा तो इस केस का उदाहरण दे देंगे। अब भाई उसमें कहा था कि इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब तो डिस्टेंस वाले लर्निंग वाले सब बाहर हो जाएंगे। फिर ओपन तरीन का फायदा क्या होगा? फिर तो बीएड वाले रही भी बाहर होंगे, भाई सबका नुकसान होना है। तो एक ये बात भी कोर्ट में अब उठानी चाहिए। पता नहीं किसी रिव्यू में उठाई है नहीं उठाई। भाई एक एक्टस क्यूरी निमिन ग्रेविट है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल, ये एक स्थापित सिद्धांत है दैट द एक्ट ऑफ कोर्ट, भी कोर्ट का कोई भी कृत्य इज टू प्रेजिड्यूस नो पर्सन, भाई किसी भी आदमी के साथ पक्षपात, बाधित या नुकसान या उसकी हानि नहीं करेगा। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने तो लाखों करोड़ों आदमियों को बाधित कर दिया है। अब यो मुद्दा एक थोड़ा सा दो लाइन कोर्ट के सामने ले जाने की है। अगर कोई साथी सा कोर्ट का है जो सुन रहा हो तो कृपया इसको भी थोड़ा एक बार नज़र जरूर डाल लें और अपने जो संबंधित वकील उस तय जरूर एक बार कंसल्ट करें कि भाई इस फैसले के कारण कितने आदमी बाधित होंगे। केवल केयू के डिप्लोमे वाले नहीं होंगे, ये तो सारे पे लागू हो जाएगा, पूरे देश में लागू होगा। कोई भी डिस्टेंस का जब भी डिग्री डिप्लोमा जाएगा इस फैसले का हवाला दे देंगे वे। और ये नुकसान बहुत आदमियों को होना है। इसका जैसे सर्च किया, इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, न्यायालय ने उल्लेख किया किसी भी सूरत में नुकसान का निर्धारित करने का अधिकार होगा उस परिस्थिति में जब यह प्रथम दृष्टया संदेह हो भी किसी का नुकसान हो रहा है। तो एक न्यायालय को कानून की कहावत एक्टस क्यूरी निमिन ग्रेविट को ध्यान में रखना होगा, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी पक्ष को कोर्ट के नियमों के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। आज के दिन आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कोई कुरुक्षेत्र का डिप्लोमा है कोर्ट के नियमों के कारण पीड़ित है। नहीं तो जिस यूनिवर्सिटी ने कह दिया अब भाई ये इक्वल है, एक्सपर्ट ने कह दिया और सरकार भी मानती है कि भाई यो 1999 के तहत सारे मान्य हैं, क्योंकि आज भी उसी लेटर का हवाला दिया जा रहा है 2099 के। सरकार को भी पता है, लेकिन सरकारी अधिकारी भी एजी भी सब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, आ गया, हम मजबूर हो गए। तो सारे आदमी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण पीड़ित हैं। अब इसमें अगर ये बात कोर्ट के सामने या कहावत भी रखी जाए तो वो सोचने मजबूर होंगे कि भाई वाकई में इसका जो है ना वास्ट इफेक्ट पड़ेगा बहुत आदमियों पर। इसका आप कहीं भी सर्च कर लो। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कानून की उक्ति एक्टस क्यूरी निमिन ग्रेविट को दोहराया है, जिसका अर्थ है कि कोर्ट के कर्तव्य के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई फायदा चाहे किसी ने ना हो, लेकिन नुकसान किसी को भी नहीं होना चाहिए, ये बात कन्फर्म है। और ये मुद्दा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अपील इसकी भी लगाई जा सकती है कि सर आपके डिसीजन के कारण हमारे बहुत से लाखों करोड़ों डिप्लोमा धारकों को दिक्कत होने जा रही है और भविष्य में भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर क्यों नज़ीर बन जाए भाई। जब भी किसी केस में इसका डिस्टेंस का रेगुलर का जिक्र आओगा ये फैसला आवेगा, और इसके कारण सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं और भी बहुत से आदमी बाधित होंगे, बहुत आदमियों को नुकसान होगा। तो सोराहा कोर्ट के सामने अगर यह बात जाओगी तो उन्होंने जब स्वीकार कर लिया है इस पर रिव्यू पिटीशन को और ओपन कोर्ट में, तो ये बात भी उनके सामने रखी जाएगी जी आपने फैसला तो दे दिया, लेकिन इसके कारण बाधित कितने आदमी हो रहे हैं।
आज हमारी यूनिवर्सिटी हमें इक्वल मानती है, लेकिन आपके फैसले के कारण सरकार नहीं मान पा रही, वो कहे कि हमारी जेल हो जाएगी। तो इस पे विषय पे थोड़ा सोचें और अपने विचार भी बताएं। धन्यवाद।